अगला है इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ न्यूमेरिकल एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इस पे न्यूमेरिकल आ चुके हैं पहले, पीवाईक्यूज हैं इसके बेसिस पे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्चुअली इसकी मैं सबसे बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल बताता हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। जैसे अगर हम गाड़ी धो रहे हैं पाइप से, या लेट्स से हम वी आर वाटरिंग प्लांट्स, तो पाइप में से पानी, अगर मैं कुछ नहीं करता, कोई डिस्टर्ब उसको नहीं करता, तो पाइप में से पानी एक वेलोसिटी पे आता रहेगा। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। कई बार हम क्या करते हैं, अगर लेट्स से वो प्लांट दूर है, तो आगे थोड़ी सी पाइप को कवर कर लेते हैं, उंगली रख लेते हैं आगे। यस सर। यस सर। या गाड़ी की एक साइड पे खड़े हैं, दूसरी साइड तक, बोनेट तक पानी पहुंचाना है, बोनेट की तरफ खड़े हैं, पीछे तक पानी पहुंचाना है, तो हम क्या करते हैं, उसका थोड़ा सा हिस्सा पाइप का कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से पानी की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ पानी निकल रहा है, वो बढ़ जाती है। यस। यस सर। वही चीज हम इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ने वाले हैं कि भाई अगर मैं एरिया कम कर रहा हूं तो उधर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? एरिया जो आउटपुट वाला एरिया है, आउटलेट वाला एरिया है, उधर मैंने उसको कम किया, तो वेलोसिटी पानी की क्यों बढ़ गई? वो चीज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, उसी चीज को प्रूव करेंगे और उसी के बेसिस पे आगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। इसमें फोटो बना लेते हैं पहले तो पाइप की। एक तरफ कम एरिया, एक तरफ ज्यादा एरिया। फोटो साथ साथ में बना लो। ये मेरे को बनाने नहीं दे रहा है। से पानी घुसा, लेट्स से वेलोसिटी v1 से, और इधर से बाहर निकला, लेट्स से वेलोसिटी v2 से। इस तरफ का एरिया है कैपिटल A, इस तरफ का एरिया है लेट्स से स्मॉल a। ठीक है, फोटो बनाओ। एक सेकंड, लोग फोटो बनाओ। ठीक है जी, बन गई फोटो। इसमें अब लिख लेते हैं, कंसिडर a pipe of non-uniform cross-sectional area। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है हमें? एरिया पहले ज्यादा था, बाद में क्या हो गया? कम हो गया। हाँ कहना? यस यस सर। यस। हमने जो पोर्शन शेड किया है इसमें, ये क्यों किया है, इसका मतलब क्या है? हमने इधर ये वॉल्यूम
ऑफ पानी कंटेन्ड इन द पाइप एक फिक्स वॉल्यूम ले लिया, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। राइट साइड में विड्थ इसलिए ज्यादा है क्योंकि उधर एरिया कम है, इसलिए वहां पे विड्थ ज्यादा हमने शेड की है। ठीक है, वॉल्यूम ले लो या फिर मास ले लो, मास ऑफ पानी एंटरिंग पर यूनिट टाइम लेफ्ट साइड में ये है और राइट साइड में ये है। ठीक है, तो मास, क्योंकि डेंसिटी तो सेम ही रहती है, डेंसिटी थोड़ी पाइप में चेंज जाएगी, डेंसिटी सेम है, तो वॉल्यूम बोल लो या पानी का मास बोल लो तो बात एक ही है, इनकम्प्रेसिबल होता है लिक्विड या हम चलते हैं। तो लेट दी, इसमें लिख लो लेट दी क्या, पहला मास ऑफ द लिक्विड एंटरिंग पर यूनिट टाइम is equal to delta m1 by delta t, and mass of the liquid leaving per unit time is equal to delta m2 by delta t. अब एंटरिंग वाली साइड है लेफ्ट वाली, लीविंग वाली साइड है राइट वाली, तो दोनों को एक एक बार लिख लेते हैं। एट ऑन द लेफ्ट साइड एंटरिंग साइड डेल्टा m1 बाई डेल्टा t, इसको मैं लिख सकता हूं, मास को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेल्टा v1। ये वेलोसिटीज में ना यार, ये वेलोसिटी का सिंपल ना ऐसे कर लो, कुंडी डाल लो इसमें साथ में, नहीं तो वॉल्यूम के साथ कंफ्यूज कर दोगे तुम। ये वेलोसिटी है छोटा v, ठीक है, वॉल्यूम के लिए हम बिना कर्ल वाला की v यूज करेंगे, तो डेल्टा v बाय डेल्टा t। दिस इज डेंसिटी इनटू, अब वॉल्यूम को क्या मैं लिख सकता हूं, एरिया है ना, एरिया हमने ए कैपिटल ए लिया हुआ है, लेट अस यूज एक ना यार, यहाँ पे एरिया भी चेंज करो, A1 लिखो क्योंकि यहाँ पे A2 लिख लो, क्योंकि 1 1 2 2 ऐसे लिख लेंगे, सब कुछ 1 2 1 2 1 2 ऐसे लिखो, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया 1 इंटू डेल्टा L1 बाय डेल्टा T, एंड लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर इन टाइम इज नथिंग बट velocity on leaving side. Delta m2 by delta t is rho into delta v2 by delta t. It is nothing but rho into a2 delta l2 by delta t. This is rho a2 v2. Since mass of the liquid entering the pipe per unit time is equal to mass of the liquid leaving the pipe per unit time, obviously same होगा, yes or no? अगर कम हुआ, मान लो 1 सेकंड में 10 ग्राम पानी एंटर कर रहा है, तो 1 सेकंड में 10 ग्राम पानी को लीव भी तो करना पड़ेगा, हाँ के ना? Yes, sir. अगर लीव ना किया 10 ग्राम तो पानी पाइप के अंदर इकट्ठा होता रहेगा, yes or no? Yes. जो कि नहीं होता। और अगर हम बोलते हैं भाई ज्यादा लीव कर रहा है, वो भी पॉसिबल नहीं है, तो बाकी एक्स्ट्रा पानी आया कहां से?
राइट। तो इसलिए दोनों चीजें ही पॉसिबल नहीं है। तो जितना पानी एंटर कर रहा है उतना लीव करेगा, तो कॉमन सेंस है। देयरफॉर दैट इज, हम बोल सकते हैं डेल्टा m1 by t1 t is equal to डेल्टा m2 by डेल्टा t। देयरफॉर अभी हम ये प्रूव करके आ चुके हैं ऊपर, क्या हो जाएगा, डेल्टा m1 by t हो जाएगा रो a1 v1 is equal to रो a2 v2। रो उड़ेगा, तो a1 v1 is equal to a2 v2। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इस नन्ही सी इक्वेशन पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसमें a है एरिया और v है वेलोसिटी। a इज एरिया एंड v है वेलोसिटी। तो यहां से अब हम क्लियरली बता सकते हैं भाई, अगर एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अगर एरिया को कम कर दिया जाएगा तो वेलोसिटी को क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, बढ़ जाएगी, राइट। अगर एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए अगर पाइप के आगे हम हाथ रखते हैं, पाइप का जो ओपनिंग होती है उसको छोटा कर देते हैं, तो वेलोसिटी पानी की क्या बढ़ जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है पानी की, बढ़ जाती है। अरे हाँ के ना, यस सर, यस। यस सर, एक और इसमें वेरिएबल होता है, दैट इज नोन एज रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो क्या चीज होती है, इट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज नथिंग बट एरिया इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज नथिंग बट एरिया इनटू वेलोसिटी। तो जो हमने ऊपर लिखा है a इंटू v, a1 इंटू v1, दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो। अरे हाँ के ना, यस सर, यस सर, therefore rate of flow is equal to area into velocity is equal to a into v is equal to constant। यही तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। अरे भैया यही तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, एक ही बात है। मुझे ऐसा यूनिट बताओगे रेट ऑफ फ्लो का, मीटर क्यूब पर सेकंड, करेक्ट। ऐसा यूनिट ऑफ रेट ऑफ फ्लो is meter cube per second। एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है, it is also known as conservation of mass, it is also known as कंजर्वेशन ऑफ मास। ये फीलिंग आ रही है, हमने कंजर्वेशन ऑफ मास किया है ऊपर, मास को कंजर्व किया है ऊपर या नहीं किया है, यस किया, Yes, sir. किया है, इसीलिए उसको कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं। एग्जांपल लिख लो, वही प्रैक्टिकल जो भी हमने डिस्कस की। सर टर्बुलेंट फ्लो के लिए, नहीं नहीं टर्बुलेंट, नहीं नहीं, यस, when a pipe is pressed while
washing of car या watering plant. The speed of पानी increases because area decreases, therefore velocity increases. है। चलो अब हम कुछ सवाल करते हैं इसके। करो भाई। ज्योत्मा and Saksham correct. Divnoor correct. Purnima Anustha correct. Harshita correct. Dhruva correct. AG2 correct. Sita Kaushik correct. HK. श्रेया करेक्ट, AG1 करेक्ट। सही है, सिंपल है। देखो, two water pipes of diameters हमें दे रखे हैं। The velocity of the flow in the first pipe is how many times the flow in the second pipe। ठीक है, they are connected to the main supply। अगर they are connected to the same main supply, that means rate of flow in both the pipes will be same। Yes or no? Yes. Yes. ठीक है, Yes, 2 sir. सेंटीमीटर, हाँ 2 सेंटीमीटर ऐसा और ऐसा कनेक्टेड है आपस में, ऐसे कनेक्टेड होंगे ऐसे करके। तो इधर A1 V1, इधर A2
V2, ये दोनों सेम होंगे। A1 V1 is equal to A2 V2, so therefore V1 by V2 is equal to A2 by A1। एरिया, ए क्या है, एरिया, एरिया का रेशियो डायमीटर का रेशियो आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं? स्क्वायर, हैं जी, तो डायमीटर्स के रेशियो का स्क्वायर एरिया। डायमीटर्स के रेशियो का स्क्वायर, तो D2 by D1 का स्क्वायर, D2 इज 4 by 2 का स्क्वायर, तो therefore V1 by V2 is 4 A आंसर। किसी को कोई दुख तकलीफ? नो ठीक है, करेक्ट। हाँ करेक्ट। नूर करेक्ट। बाकी लोग लिक्विड एंटर किधर से कर रहा है? अनुष्का करेक्ट। यस इस ए साइड से इसको 3 नाम देते हैं, ए बी एंड सी। कौन से साइड से लिक्विड एंटर कर रहा है? ए से। लिक्विड लीव कहां से कर रहा है? B or C? बी और सी से। तो हमें ये करना है कि भाई लिक्विड एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू लिक्विड लीविंग पर यूनिट टाइम, हाँ के ना? यस सर मतलब रेट ऑफ इनफ्लो एंड रेट ऑफ आउटफ्लो सेम होना चाहिए। तो मतलब रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ इनफ्लो बोल सकते हैं उसको, रेट ऑफ इनफ्लो फ्रॉम ए इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटफ्लो फ्रॉम बी एंड सी, बी एंड सी से। अरे हाँ के ना? यस यस सर मतलब A1 V1 is equal
equal to A2 V2 plus A3 V3. Yes. A1 V1 is, ये फ्रॉम दो बार आ गया, A1 is A, V1 is 3 is equal to A2 is A, V2 is 1.5 plus A3 is 1.5A and V3 अपने को फाइंड करना है। तो यहां से सॉल्व करके मेरे पास V3 कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन आंसर। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सर इस चीज की मतलब जो रेट ऑफ फ्लो है वाटर का वो बी और सी में भी सेम होएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। रेट ऑफ इनफ्लो, इन अंदर आने वाला पानी और बाहर जाने वाला पानी वो सेम होना चाहिए। मतलब सर ये श्योरिटी नहीं है कि जो पानी डिवाइड हो रहा है वो जंक्शन पे वो सेम इक्वल हो रहा है? ना, ये जरूरी नहीं है। यस, ठीक है। ठीक है, ठीक है जी, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया ये इसका Yes. होमवर्क। ठीक है जी, होमवर्क है आपका, लेट मी सी अगर ये होमवर्क पूरा बनेगा आपका। नहीं, बर्नौलीज के भी बीच में क्वेश्चंस हैं। चलो कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा होमवर्क। आज के लिए फिलहाल इसका होमवर्क नहीं है, ठीक है? तुम लोग अपना रिवीजन करना और टेस्ट वेस्ट की तैयारी करना। थैंक यू सर। ओके जी, गुड बाय। सर एक बार नीचे कर दो बस सर। थैंक यू सर। ओके, Thank you. Thank you, sir.